नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में मोटोरोला पैड 70 प्रो के बारे में थोड़ा और जानेंगे। जो लोग भी मोटोरोला पैड 70 प्रो को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और उन तक अगर मेरी ये वीडियो पहुंची थी, वो कुछ जानना चाह रहे हैं, तो मैं थोड़ा एक ऑनेस्ट रिव्यू और देना चाह रहा हूँ। पिछली बार हमने स्टाइलस के बारे में जाना था, ठीक है, और उससे पहले हमने रिव्यू वगैरह देखा था। मैं दरअसल ये सब वीडियो मुझे बनाने की बहुत आदत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मुझसे हो सकता है ईमानदारी से मैं इसमें आपको वो चीज़ें दिखा दूँ। तो ज़्यादातर लोगों ने मुझसे यूआई के बारे में पूछा, यूज़र इंटरफेस या फिर यूएक्स के यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। तो इसलिए मैंने थोड़ा रुका, वीडियो नहीं डाली इतनी जल्दी कि मैं थोड़ा यूज़ करना चाह रहा था इसको और देखना चाह रहा था इसका कैसा यूआई वगैरह है। तो जनरली आज की वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, देखिए। एक तो हम एक यूज़र इंटरफेस जानेंगे, और हम समझ पाम रिजेक्शन का भी एक मेरे पास आई थी कमेंट, और हम लोग एंटी लॉस्ट अलर्ट जो इसका मैसेज है वो देखेंगे कि एंटी लॉस्ट अलर्ट जो मैसेज है, जो हम लोग बताते हैं कि जो मैसेज जो ये हमारे पास जो स्टाइलस है इसका जो काम करता है वो कैसे काम करता है। तो और दूसरी चीज़ हम इसके बाद जानेंगे, अगली, गेमिंग और एआई ट्रांसक्रिप्ट एक एक फंक्शन है इसमें, और स्वाइप अप, ये सब चीज़ हम देखेंगे भी हैं क्या, एक एक करके हम लोग देखते हैं, चलिए इसको। तो अभी मैंने आपसे इसमें जो बात करी थी, एक तो इसमें बात करी थी कि यूज़र इंटरफेस के बारे में जो मैं आपको बता रहा था। तो वो यूज़र इंटरफेस एक्चुअली में कैसे वर्क करता है। तो इसका यूज़र इंटरफेस तो बहुत बढ़िया है अभी के लिए तो, ठीक है। अभी के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आप लोग सब जानते होंगे बहुत अच्छे से कि आप लोगों ने बहुत सारे नए मोबाइल फ़ोन्स लिए होंगे टाइम टू टाइम, एक संग तो नहीं चाहे तो, लेकिन आगे चल के आप लोगों ने नए नए मोबाइल फ़ोन्स लिए ही होंगे। तो आपको पता होगा स्टार्टिंग में तो वो बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। तो कोई भी मोबाइल फ़ोन लेंगे उसकी मतलब उसका टच जो होगा बहुत अच्छा टच चलेगा, स्मूथ, बहुत स्मूथ, प्रॉपर ऊपर नीचे होगा। और अगर आप मान लीजिए उसमें कोई नई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, ये सब चीज़ें उसमें अच्छी होती हैं। और इस अच्छे से उसकी वॉइस मतलब जो स्पीकर साउंड होता है वो सब कुछ अच्छा होगा उसमें, ठीक है। लेकिन आपको बैटरी बैकअप जो बात बताऊँ तो बैटरी बैकअप स्टार्टिंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता है कि धीरे 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 वो आगे जितना हम ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं वो उतना उसका परफॉर्मेंस जो डाउन होता रहता है हर चीज़ में, ठीक है। वो उसकी कमी नहीं है, लेकिन वो हर एक मशीन की कमी है, कितना हम किसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको इसमें, इसके यूआई में अभी तो ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। इसका टच जो इतना स्मूथ है, बहुत स्मूथ, मैं अभी इस पे ग्लास नहीं चढ़वाया है मैंने तभी, और बहुत स्मूथ चल रहा है। और ग्लास चढ़वाने के बाद मैं थोड़ा एक्सपीरियंस देखना चाहूँगा ये कैसे चलेगा। लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादातर प्रेफरेंस नोट्स को देता हूँ, मेरे नोट्स का वर्किंग ज़्यादा है इस पे, तो मैंने अभी तक चढ़वाया नहीं, तो अभी तो बहुत अच्छा टच काम कर रहा है, बट मैं देखूंगा कि बाद में ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो और बाकी यूज़र इंटरफेस में जैसे मैं आपको बताऊँ कि इसमें स्प्लिट स्क्रीन जैसे मैं आपको अभी करके दिखाऊँ, तो ये 3 फिंगर्स मैंने इस पे बस रख दी, तो यहाँ पे पार्शियल स्क्रीनशॉट इसका ऑप्शन आ जाता है। तो इसके साथ भी मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, डबल टैप 3 बार करता हूँ, ठीक। और यहाँ पर मुझे ये स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आ गया। अब मैं यहाँ पर कोई संग में ऐप खोल सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये कैलकुलेटर खोल लिया, मैं फिर से डबल टैप करता हूँ, ठीक है, 3 फिंगर से। और मैंने यहाँ पर एक और स्प्लिट स्क्रीन इसको कर दिया, यानी कि 3 स्क्रीन में बांट लिया मैंने। लेट से कैलेंडर खोल लिया, मैं फिर से इसको स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक। इसको यहाँ से भी हो जाएगा, ये ऊपर से 3 डॉट आते हैं, इसको स्प्लिट से मैंने यहाँ से कलर, इससे नहीं होगा ये, डबल टैप 3 फिंगर से आप 3 फिंगर से डबल टैप करेंगे तो एक संग आ जाएगा, क्योंकि वो दो हिस्सों में बांटने की बात करता हूँ बराबर हो। तो मैं अब चौथी ऐप खोल लेता हूँ, लेट से आपको दिखाने के लिए एक, चलिए कॉन्टैक्ट्स खोल लेते हैं। इसके इतर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो हमने कर ली, देखो मैं इसको भी चला कैलेंडर को मूव कर सकता हूँ इधर, ठीक है, साथ में, और ये अपना जो नोट्स का था इस पे भी काम कर सकता हूँ, ठीक। और यहाँ पर जो ये कॉन्टेक्ट्स है इसमें भी मैं देखिए यहाँ पे टच वगैरह ये सब कर सकता हूँ, जो थोड़ा अगर छोटा स्क्रीन हो जा रहा है बस। एक मैसिव डिस्प्ले, बड़ी डिस्प्ले है, 13 इंच की बहुत बड़ी डिस्प्ले है, तो इस पे तब भी ये बहुत कुछ मैसिव बहुत कुछ दिख रहा है, ठीक है। आपको मतलब छोटा टैबलेट अगर स्क्रीन होती है तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अभी भी ये बहुत अच्छा दिख रहा है। मुझे अगर छोटे से कुछ वर्क करना होगा तो ये मैं अच्छे से इस पे कर सकता हूँ, या साइड में इस वाले, एक सेकंड मुझे पॉइंटर ले लेने दीजिए। वर्चुअल पॉइंटर जो इसमें ऑप्शन आता है ये बहुत बेस्ट है, कि मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं कहाँ टच कर रहा हूँ, उस टाइम मैं टच कर रहा था तो आपको शो नहीं हो रहा क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें।
तो अगर मैं ऊपर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दिखता मैं हाथ कहाँ चला रहा हूँ। जैसे इस एरिया में आप एक कोई यूट्यूब का वीडियो चला सकते हैं, इस एरिया में आप नोट्स खोल सकते हैं, उस पर नोट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, पाम रिजेक्शन पे भी मैं अभी आऊँगा, पाम रिजेक्शन बताऊँगा इसका कैसा है। तो इस एरिया में आप इसमें नोट्स बना सकते हैं। इस एरिया में चाहे तो आप नीचे एक अपना कोई पीडीएफ खोल के रख सकते हैं, जिससे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें लेक्चर चल रहा है आपका, और यहाँ पे आप नोट्स या यहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं, और यहाँ पे आपने एक पीडीएफ खोल रखी है, और यहाँ पे आपके ओल्ड नोट्स हैं या जो भी है टीचर्स के गिवन नोट्स हैं जो टीचर ने दिया है वो है, और एक ऑथेंटिक बुक है यहाँ पर वो है। यहाँ वीडियो चल रही है और यहाँ पर आपने नोट्स बना रहे हैं उसको छोटे छोटे, उसको स्क्रॉल करे पड़े ऊपर ऐसे करके स्क्रॉल करे पड़े, इसमें स्क्रॉल करे पड़े। तो मैं बता रहा हूँ ये बहुत अच्छे से काम चल रहा है। इसके भी इतर ये काम करता है, मान लीजिए आपको फ्लोटिंग विंडो भी कर सकते हैं इसके ऊपर। अब फ्लोट में किसको कराऊँ, फ्लोट में करता हूँ चलिए, लेट्स से ये, और देख लेते हैं कुछ ऐप्स को, जो मैसेज को ले लीजिएगा, इसको मैं फ्लोट करा देता हूँ। ठीक, तो मैं इस पे भी काम कर सकता हूँ। इसकी जगह प्राइवेसी को मैं यहाँ पे टच कर सकता हूँ, सेंड फीडबैक वगैरह है यहाँ पर, इसको भी टच कर सकता हूँ। ठीक, तो किसी को भी टच कर सकता हूँ, साइन इन करूँगा तो साइन इन वगैरह हो जाएगा। मैं इसको रिप्लेस अगर करूँगा किसी से, तो मैं इसको यहाँ से इसको कट करके दूसरी कोई एप्लीकेशन खोलता हूँ। तो मान लीजिए लेट्स से कैनवा ही खोल ले, नहीं कैनवा नहीं, और कुछ देखते हैं अच्छा सा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ जिस पर काम कर सकते हैं। चलिए एक स्क्विड नोट करके एक ऐप है, इसको फ्लोट करा लिया। ठीक, अब इसको फ्लोट करा लिया हमने। अब आप देखिए कि मैं अगर थोड़ा सा इस पे कुछ काम कर रहा हूँ, लेक्चर चल रहा है यहाँ कर रहा है, तो मैं इन सबको सब पे कुछ ना कुछ वर्क कर सकता हूँ। ठीक है, इस पे भी मैं कुछ ना कुछ वर्क कर सकता हूँ। हालांकि मेरा इस टाइम पॉइंटर ऑन है, अगर मैं पॉइंटर ऑफ करता हूँ इसको यहाँ से, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस पर भी। ठीक है, आई कैन राइट हेयर टू। ठीक, तो ये भी वर्क कर रहा है। फिर मैं साथ में कैलकुलेट भी करता रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कैलकुलेट भी मान लीजिए यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ, ये सब वर्क कर रहा है। ठीक है, हाथ से भी वर्क कर रहा है और ये स्टाइलस से भी वर्क कर रहा है। ठीक, तो ये भी चल रहा है। फिर इधर से मैं इस वाले में भी कुछ भी कर सकता हूँ, और इसको थोड़ा सा इधर करके फिर मैं इधर भी कुछ कर सकता हूँ। और यहाँ तो मैं अपना ये पे कर ही रहा था जो मैं आपको बता, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ये कैसे इतना अच्छे से वर्क कर रहा है कि अभी सब और भी मैं देखता हूँ कि अब और एक विंडो और क्या आ सकती है नहीं। तो अभी मैं देखता हूँ कि इसको, ये मैं गूगल अर्थ खोल लेता हूँ तो ठीक है, ये भी एक स्प्लिट मतलब इसमें जो फ्लोटिंग विंडो में ऐड कर आ गई। तो एक बार को मैं अगर ये जो मेरी एक बार पॉइंटर फिर से मैं ऑन कर लूँ, अगर ये जो मेरे दिख रहे हैं आपको, ये जो एक ऐप ये पीछे कैलेंडर खुली है, फिर ये मेरी नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये के लिए खुली है, आपको इसे कैलकुलेटर खुली है, ये फ्लोटिंग विंडो। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये चार जो पीछे की जो ऐप है, एक ये 1 2 और ये 3 और 4, ये जो मेरे चार पीछे की ऐप है ये बनी रहे, और इसके अलावा मैं कोई एक ऐप खोलना चाहता हूँ, तो मैं उसको फ्लोट करा सकता हूँ, उससे थोड़ा सा काम देख सकता हूँ। और मैं आराम से यहाँ पर, जैसे ये मैंने गूगल अर्थ खोल रखा है, तो इसमें से हम कुछ भी यहाँ पर गूगल कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ यहाँ पे मैप पढ़ रहा हूँ, उसमें मैप में मुझे लोकेट करना है, हालांकि ये तो बहुत जूम वगैरह हो, तो ऐसे करके कुछ पढ़ाई करते हो ज्योग्राफी का, तो उसमें कुछ मैप वगैरह देखने हैं, या अलग से कोई मैप का फोटो निकालना है गूगल पे, जिसमें हम नदियाँ देख रहे हैं या फिर कुछ पहाड़ देख रहे हैं, तो ठीक है, ये भी सब वर्क कर रहा है प्रॉपर जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सब यहाँ पर आराम से मैंने इसको डाउन कर लिया है। ठीक, तो मैं, और ये यहाँ पर भी मैं कुछ लिख सकता हूँ इसमें भी, जो नोट्स का खोल रखा है, और फिर मेरा काम जब हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, ये फ्लोट करा, मेरी ये चार जो है मेन ये ऐसी रहेंगी, चार कह लीजिए या फिर आप मान लीजिए इसको तीन कह लीजिएगा, वो आपके ऊपर है। अब मैं इसको एक एक करके गायब करूंगा तो वही चीज़ वापस आती रहेंगी। तो यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइम तो ये फ्लोटिंग विंडो ज़बरदस्त काम कर रहा है, और ये जो यूजर इंटरफेस है इसका, यानी कि इसका टच बहुत ही स्मूथ काम कर रहा है। ठीक है, मैं इस पे बुक्स पढ़ता हूँ, और तो बुक्स को मुझे स्क्रॉल ऐसे करना पड़ता है, तो बहुत आराम से स्मूथ स्क्रॉल होती हैं। हालांकि नीचे से पेज लोड होते हैं तो वो लोड हो रहे होते हैं अगर मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ तब, और अगर डाउनलोडेड है तो बहुत अच्छे से बहुत अच्छे स्मूथ करते हैं। फोटो से भी ज़्यादा मेरे में इसमें नहीं है, जब फोटोज़ ज़्यादा हो जाएंगे तो फोटोज़ को भी मैं बहुत ऐसे तेज़ से मारूंगा तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका यूज़र इंटरफेस अभी बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी तो इसमें बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, बाद की मैं एक वीडियो लगा दूंगा बाद में तभी गड़बड़ करेगा, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप इसको इसी चक्कर में खरीदे ना खरीदे की बात कर लें, तो इसकी यूज़ के ऊपर बात है। अगर आप इसका यूज़ अच्छे से करेंगे तो ये अच्छा चलेगा, और अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब बताइएगा मुझे, देखिएगा मैंने आपको डेमो करके दिखा दिया, एक विंडो यहाँ खोली, एक विंडो आपको यहाँ खोली, एक विंडो यहाँ पे खोली और एक विंडो यहाँ पे खोली, फिर दो फ्लोटिंग भी करा दी, तीसरी भी फ्लोटिंग करा सकते हैं, इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ कुछ भी करा सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। फ्लोटिंग विंडो तब बेस्ट है जब आपको कुछ ज़रा सी देर के लिए कोई ज़रूरत पड़ रही है और आपने उसको यूज़ कर लिया। तो
पाम रिजेक्शन, ये तो मतलब यूजर इंटरफेस तो ये तो डर, ये बहुत अच्छा है नो डाउट। अब पाम रिजेक्शन की बात करें तो मैं इसको भी एक वीडियो अटैच कर दूंगा आपकी। जो मैं इस टाइम ये कर रहा हूँ, ये नोट्स की एक ऐप है, ठीक है। और अगर आप लोग इसको जानना चाहते हैं, इसका नाम है स्टार नोट। स्टार नोट ये बहुत ही अच्छी ऐप है। मैं इसके बारे में अगर बताऊंगा, अगर आप लोग जानना चाहेंगे, स्टार नोट ये बहुत अच्छी ऐप है। तो मैं पाम रिजेक्शन इसमें बिल्कुल मतलब मैं इस पे स्क्रीन पे हथेली पूरी अपने रख के, पूरी हथेली रख के मैंने ये जो लिखा हुआ है ना, ये मैंने लिखा है पूरी हथेली रख के। मैं आपको इसकी एक वीडियो भी दिखा दूंगा, अभी शॉर्ट्स में डाल दूंगा या इसी में इसमें भी अटैच कर दूंगा। तो इस पे रख के कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। कभी कभार ऐसा होता है ना, जैसे मल्टीपल टच हो जाते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ कुछ टच कर रहा हूँ स्टाइलस से, और यहाँ मेरी हथेली टच, और उसका कुछ ऐसा सेंस हुआ कि जो इसको पढ़ना है, इसको समझना है। जैसे मैंने यहाँ पर इसमें एक सेटिंग कर रखी है, इस नोट की ऐप में मैंने क्या सेटिंग कर रखी है, मैं अगर दो फिंगर से, टू फिंगर से मैं डबल टैप, टू फिंगर से एक बार टैप करूंगा खाली, दो फिंगर मतलब एक ये दो फिंगर मैंने ऐसे लगा दी, ठीक है। तो दो फिंगर जैसे ही मैं इसमें दो फिंगर से एक साथ टैप करूंगा, ये इरेजर ऑन कर देगा मेरी। जैसे देखिए मैं अभी दो फिंगर से ऑन कर रहा हूँ, अभी आपको दिखेगा नहीं बट मैं बता रहा हूँ, दो फिंगर से मैंने ऑन किया और ये इरेजर मेरे अपने आप आ गए स्टाइलस पे, ठीक है। मैं फिर से डबल फिंगर से टैप कर रहा हूँ और ये फिर से पॉइंटर आ जा रहा है, ठीक। तो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं इसको, जब ये रखता हूँ ना, हथेली इस पे पाम रखता हूँ, तो क्या होता है कि पहले हथेली से पहले मेरी दो उंगलियां, यानी सबसे लास्ट वाली लेडी फिंगर और रिंग फिंगर टच हो जाती है, तो ये कई बार इरेजर ऑन हो जाती है। मैं चलाना चाहता हूँ उस टाइम, पेन स्टाइलस चलाना चाहता हूँ, तो ये ऑन हो जाता है। लेकिन वो मेरे थोड़े से इंस्ट्रक्शन की वजह से, क्योंकि मैंने ये सेटिंग कर रखी कि मैं भाई जब भी दो फिंगर रखूंगा एक साथ, तो उनको इरेजर ऑन कर देना। तो वो तो समझेगा कि शायद इन्होंने ऐसा टच किया, तो ऐसा बस आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इतनी बात होगा तो फिर पाम रजिस्टर बहुत अच्छे से काम करेगा। और ये ऐसा नहीं है कि हर बार मैं जब भी हथेली रखने जाता हूँ ये ऑन हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको प्रॉपर पहले, सबसे पहले दो उंगलियां ही रख गई आपकी, तो वही इरेजर तो पकड़ लेगा, या तो आपको इसको सेटिंग से हटा देना है, ठीक है। वो तो स्टार नोट की सेटिंग है, वो आप हटा भी सकते हैं। उसके लिए आप डबल फिंगर की जगह नन कर सकते हैं। तो नन का मतलब है यानी जब जैसे दो फिंगर रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक। तो वो तो मैंने अपने थोड़ा सा, जब मैं नोट्स बनाता हूँ तो मैंने, जब अपनी जल्दीबाजी में मुझे कई बार करना होता है, तो मैं डबल टैप कर देता हूँ, एक बार सिंगल, दो बार फिंगर टच कर देता हूँ, अपने आप आ जाती है। तो पाम रिजेक्शन इज गुड, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, इसकी वीडियोस में अटैच कर दूंगा अभी, और एक शॉर्ट भी लगा दूंगा। बहुत अच्छा पाम रिजेक्शन है, मैंने बहुत नोट्स बनाए, सो बहुत अच्छे अच्छे से काम किया है, तो ये बढ़िया है। एंटी लॉस्ट जो अलर्ट मैसेज है, एंटी लॉस्ट किसका, स्टाइलस का, जो मैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, कि अगर आप थोड़ा सा अपने टैब आपका यहाँ पर है और इसकी जो ब्लूटूथ की रेंज है, ठीक, यानी कि ब्लूटूथ से ये ऊपर कनेक्ट रहेगा, ऊपर। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको किसी और पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपकी ब्लूटूथ ऑफ है तभी स्टाइलस वर्क करेगा। बट लेकिन जब ब्लूटूथ ऑन रहना चाहिए, ब्लूटूथ से तब कनेक्ट रहेगा, ब्लूटूथ से जब कनेक्ट रहेगा तो ये आपको एंटी लॉस्ट अलर्ट का मैसेज देगा, ठीक है। यानी कि और उसको बैटरी परसेंटेज शो करता रहता है, 70% या कितनी परसेंट है, ऐसे शो होता रहता है। तो अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसका मैसेज का, तो मैं आपको जो रूपरेखा दिखा दूँ इसकी मैसेज, जो अगर आप थोड़ा दूर चले जाएंगे तो ये कैसे आएगा, तो ये लगभग ऐसा आएगा, ठीक है। यानी कि जब आप थोड़ा सा इसको दूर लेके चले जाएंगे तो ये मैसेज पॉपअप कर देगा आपके सामने, कहना है कि इज योर पेन स्टिल देयर, यानी कि पूछता है आपसे, एक मैसेज पॉपअप आएगा आपके पास, आपके जो भी नोटिफिकेशन का साउंड आपने लगा रखा होगा उस नोटिफिकेशन साउंड बोलेगा और ये आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। कवर लगा होगा तब भी ये बोलेगा अच्छे से, आप कवर खोल के देखेंगे तो सबसे पहले ये आपको मिलेगा, ठीक। इज योर पेन स्टिल देयर, क्या आपका पेन अभी भी वही है। इट सीम्स योर पेन इज लेफ्ट बिहाइंड, आपका पेन छूट चुका है। मेक श्योर इट इज केप्ट समवेयर सेफ, ठीक, यानी कि आप ध्यान रखें, इसका ख्याल रखें, ऐसा बात बता रहे हैं। तो इसका मतलब, और आपने गॉट इट बोल के उसको बता देंगे हाँ मुझे पता है, ऐसे समझा देंगे। तो आपको ये बस ऐसे दे देगा, आप देखेंगे इसमें स्टाइलस तो लगा नहीं है आपके कवर में, तो आप ध्यान करेंगे कि मेरा कहाँ पेंसिल छूट गई, क्योंकि एक दो बार मुझसे भी छूटी तो नहीं है, बट लेकिन मैंने इसके जो पेन, जो कवर का स्टैंड है ना, इसमें मैंने नहीं लगाया, तो कवर के स्टैंड में नहीं लगाया, मैंने ऐसी रखी रहती पेंसिल। अभी जो स्टाइलस अगर गिर गया किसी दिन, हालांकि इन्होंने बोला है कि ये गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि गिरेगा तो बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि अगर ये गिर गया तो इसके अंदर जो बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे उन्होंने बनाए हैं छोटे छोटे, तो वो खराब हो सकते हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम क्या है, तो उसको आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, जब आपका वर्क हो जाए तो आपको इसको कवर के अंदर रख देना है। तो मैंने कवर के अंदर रखना भूल गया था कई बार, लेकिन हाँ जब मैं चाहता हूँ कहीं पे इसको लेके तो मैं नहीं भूलता हूँ। लेकिन हाँ ये मैंने जानबूझ के ऐसे करके एक मैसेज देखा कि कैसा आता है आपको को दिखाने के लिए, तो वो बता दिया, एंटी लॉस कलर का मैसेज आ जाता है, और ये जो कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये पेंसिल स्टाइल है, छोटी सी चीज़ है, खो भी सकती है, छूट भी सकती है कहीं पे, या कई बार रखी रह सकती है। तो और आप भूल गए दिक्कत हो जाएगी, तो उसके बाद गिर गया ही कहीं पे किसी बच्चे से तो खराब हो गया, या फिर अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। वेल, तो इसका मतलब जो है ये
एंटी लॉर्डर मैसेज ये भी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, गुड है ये भी, इसको भी हम कह सकते हैं। और हम बात करते हैं आप किसकी, गेमिंग की। तो मैं ऑनेस्टली एक बात बता दूं आप लोगों को गेमिंग के बारे में, कि मैं बहुत ज़्यादा गेम खेलता नहीं हूं, और जो मुझे शौक भी बहुत नहीं रहा। पहले कभी वाइस सिटी वगैरह, जो जी टी ए वाइस सिटी आता था वो कंप्यूटर में खेला था, बट मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट्स तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है टैबलेट के साथ, गेम या किसी और चीज़ में। तो मैंने ऐसा कुछ करा नहीं। लेकिन हाँ, मैं बताऊँ कि मेरा भांजा आया था रिलेटिव, तो उसने बोला इतना बड़ा टैब, 13 इंच, मतलब उसको इंच नहीं पता था, लेकिन मुझे बोला इतना इतना बड़ा ऐप, टैब, बोले ये टैब है, मुझे तो लग रहा है कोई रजिस्टर है, इतना बड़ा रजिस्टर के जैसा लग रहा था। एक भाई ने, किसी ने कमेंट की थी कि वो ये स्कूल कॉलेज ले जाते हो कैसा लगेगा। तो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ही रजिस्टर, जो A4 का पेपर होता है ना आपका, A4 शीट जो होती है, उतना बड़ा है ये, उसके लगभग बराबर है, पूरा जैसा है। तो इतना बड़ा आपको ये मिलेगा, इसकी स्क्रीन मिलेगी, ठीक है। तो आपको मजा आएगा। तो इसमें मैंने कवर चढ़ा रखा था, तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये टैबलेट है, उन लोगों को लगा ये रजिस्टर है स्टार्टिंग में। लेकिन फिर बाद में जब मैंने बताया, तो बोले अच्छा मुझे लग रहा है रजिस्टर है ये आपका, तो वो बोलते इसमें गेम खेल सकते हैं, इसमें गेम खेल सकते हैं, उसको गेम का बहुत शौक है, वो खेलता था। तो फिर मैंने इसीलिए कह दिया कि मैंने कहा हाँ डाउनलोड कर लो। वैसे मैं अपने टैबलेट्स में या मोबाइल फ़ोन में, टैबलेट तो खैर पहला ही है, मोबाइल फ़ोन्स में मैं गेम डाउनलोड नहीं करने देता हूँ किसी को। और इवन मेरा भतीजा, वो भी गेम के कई बार कहता है, लेकिन मैं कभी, मेरे मोबाइल फ़ोन में गेम नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, इतना काम है। तो इसलिए, लेकिन मैंने उसको गेम डाउनलोड करने के लिए बोल दिया कि आप इसमें गेम डाउनलोड कर लो। उसने इस टैबलेट में गेम डाउनलोड करा, आई थिंक फ्री फायर था उसका गेम का नाम, ठीक है। तो उसने इस गेम को खेला, उसको बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा उसके। मैं आपको उसका एक्सपीरियंस बता दे रहा हूँ, उसकी वीडियो तो उसने, मैंने कोई बनाई नहीं खासा, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसने खेला, उसको पकड़ नहीं मिल रहा था, ये कह रहा था। तो पकड़ नहीं मिल रहा है तो वो तो आदत पड़ जाएगी, क्योंकि 13 इंच की बहुत बड़ी डिस्प्ले है, जो अभी तक टैब में नहीं आई थी। तो फिर भी उसने जो इसका, उसको स्मूथनेस मिला, जो भी अंदर इसमें बोलते हैं गेम में जो भी चीज़ें होती हैं, वो उसको काफ़ी अच्छे से मिली, खेली उसने, ठीक। फिर बाद में हालांकि वो डिलीट करके चला गया गेम, तो मैं दिखा भी नहीं सकता आपको कि गेम वो कहाँ पड़ा, शायद फ्री फायर ही वो गेम था। तो उसने खेला, लेकिन काफ़ी देर, कभी हम करीबन 2 ढाई घंटे वो रुका करके, तो 2 ढाई घंटे उसने खेला गेम, बाकी पेरेंट्स लोग बातें करते थे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ गेमिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है इसमें, उसको तो मज़ा आया। अब उसको शायद दो चीज़ों से मज़ा आया हो सकता है, एक तो बहुत बड़ी डिस्प्ले के चक्कर में मज़ा आया हो सकता है, और अ, हो सकता है फिर अंदर भी उसको खेलने में, जो भी चीज़ें, जो भी आप लोग बारीकी इसमें जानते हो गेम में, तो उसमें उसमें भी मिला हो, तो उसे इन दो चीज़ों में उसे अच्छा खासा मज़ा आया। तो गेमिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है इसमें, ठीक। और क्योंकि मैं, अगर मुझसे कोई गेम की कहोगे भी आप, फ्री फायर वगैरह मैंने डाउनलोड कर भी लिया, या पबजी वगैरह, या जो भी कुछ गेम होते हैं, रेसिंग के कुछ हैं, तो मैं उसमें जैसे ही डाउनलोड कर भी लूँगा तो मुझे पता भी नहीं होगा करना क्या है उसमें। तो मैं आपको इसमें वीडियो कुछ भी बना के दिखा भी सकता। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़ोर करेंगे तो मेरे बड़े भाई वो बहुत खेल लेते हैं, या फिर एक जो पास के बच्चे हैं, वो एक जो पढ़ने के बच्चे आते हैं, उनको भी बहुत अच्छा खेल मिलता है, तो मैं उनके से कोई वीडियो बना दूंगा। अगर आप कोई पर्टिकुलर गेम बताएंगे, उस टाइम के लिए मैं डाउनलोड करके वो वीडियो बना के फिर मैं आपको डाल के फिर उसको फिर से डिलीट कर दूंगा, ठीक। तो ये बात बहुत अच्छा करता है। फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो यानी कि अभी हमने इस पर बात कर ली, जो हमारा ये है गेमिंग वाला सेक्शन, तो गेमिंग वाला सेक्शन भी यानी कि बहुत अच्छा है। मैं आपको कोई झूठ नहीं बता रहा हूँ इसमें, ठीक, क्योंकि मैं तो ये कभी वीडियो डालता भी नहीं हूँ ऐसे ही रिव्यू वाली, तो पेड पेड का तो मेरा कोई बनता भी नहीं है, ठीक है। तो आप सोचे कि पेड है, या फिर ऐसे सोचे कि मैंने तो खरीद लिया है, तो भाई मैं आपको भी कह दूँ खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं। ये जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें गेमिंग का एक्सपीरियंस उसको बहुत मज़ा आया, और मैंने देखा था उसको खेलते हुए, बस ऐसा कुछ नहीं कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। बट लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग किसको मारते हैं, कैसे मारते हैं, किसको मारना किसको। और उसने शायद कनेक्ट भी कर लिया अपने दोस्त को कि मुझे बचाओ, कि ऐसा कुछ करो, आई थिंक, पता नहीं, मुझे फ्री फायर में कनेक्ट होता नहीं, किसी से बात कर रहा था वो। पाम रिजेक्शन मैंने आपको बता दिया, यूजर इंटरफेस। अब हम थोड़ी बात करते हैं AI ट्रांसक्रिप्ट, ये एक अच्छा इसमें फंक्शन है, ठीक। मोबाइल फ़ोन पे तो मुझे नहीं मिला, टैबलेट्स में और टैबलेट्स में आता है, मुझे आई डोंट नो कि और टैबलेट में आता है या नहीं। लेकिन मैं बताता हूँ, इस टैबलेट में एक AI ट्रांसक्रिप्ट स्क्रिप्ट करके एक फंक्शन है, वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, वही ये है। पहले तो मैं इसका वर्चुअल पॉइंटर ऑन कर लूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर आपको, जब आप स्क्रॉल करेंगे ऊपर से, तो आपको यहाँ पर AI ट्रांसक्रिप्ट यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ये वर्चुअल पॉइंटर ऊपर से काम नहीं कर, नोटिफिकेशन बार जब मैं खींच लेता हूँ, तो ये जो रेडर जो वर्टिकल वर्चुअल पॉइंटर दिख रहा है आपको, ये नोटिफिकेशन बार में नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको इस पर सर्कल कर दूंगा, ये AI ट्रांसक्रिप्ट दिखा होगा आपको, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, तो इसको ऑन कर दूंगा जैसे ही मैं, तो ये करता क्या है, तो जैसे ही मैंने इसको ऑन कंटिन्यू कर दिया, ठीक, तो ये रिकॉर्डिंग वगैरह पूछता है। तो अभी मैं देखता हूँ ये वर्क करेगा नहीं करेगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वर्क कर रहा है। तो अभी मैं कुछ भी बोलूँगा, यहाँ नीचे लिख के आ रहा है, तो अभी मैं देखो ये सब कुछ लिख के आ रहा है ना,
तो अभी मैं कुछ भी बोलूँगा यहाँ नीचे लिख के आ रहा है, सब कुछ वैसे लिख के आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। तो मैं अगर एक नई लाइन बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए, हेलो दोस्तों, मोटोरोला पैड 70 प्रो के इस रिव्यू वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, ये सब कुछ देखिए वही लिखा है। तो मैं इसका एडजस्टमेंट सेट कर सकता हूँ, ठीक है, इसको छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ। तो अगर जो एप्लीकेशंस होती हैं जैसे शॉर्ट वगैरह या जो भी वीडियो एडिटिंग ऐप होती हैं, उसमें आपको अपना नीचे लिख के डालना है ना, तो आप इसको अच्छे से, आपके जो ये जो आ रही नीचे चीज़ें, ये जो पॉइंटर अगर मैं लेके आऊँ, एक सेकेंड, ये जो दिख रहा है ना आपको, वो ऐसे नहीं, देखिए जो मैं पॉइंटर घुमा रहा हूँ, ये जो भी बोल रहा हूँ ये देखिए लिख के दिखा रहा है ये बार बार, है ना। तो ये जो ब्लैक जो लिख के आ रहा है, इससे आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा कि मान लीजिए कई बार होता है ना कि हम लोग लिख के अपने चलाना चाहते हैं नीचे टेक्स्ट जो हम बोल रहे हैं, और वो टाइम टू टाइम जो हमारी वॉइस के साथ मैच होकर वो चीज़ लिख लिख के आती रहे। तो ये उसके लिए बेस्ट है मुझे लगा। ठीक, इसमें आप ऑप्शन मिल सकते हैं आपको चेंज करने के, लैंग्वेज वगैरह। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो आप इंग्लिश को डिटेक्ट करेगा, हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी को डिटेक्ट करेगा। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी रुकेगा कैसे, तो थोड़ी देर मुझे चुप रहना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये वो फिर शुरू हो जाएगा। ये हिंदी लिख के आ रहा है ऊपर यहाँ पर। ठीक, ये पॉइंटर करेगा इस पे काम। ये यहाँ पर हिंदी लिख के आ रहा है, ये फिर शुरू हो जाएगा। चलिए मैं इसको रोक देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ हिंदी है, और यहाँ पर हिंदी, हिंदी की जगह आप इसको क्या कर देंगे, हिंदी पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन आएगा, यूनाइटेड स्टेट करके। तो आप वहाँ पर जो है इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, और भी लैंग्वेजेस पड़ी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वो सब लैंग्वेजेस को आपको यूज़ कर सकते हैं, और नीचे आपका ये टेक्स्ट लिख के आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि जो कि ये बहुत बढ़िया चीज़ है। कई एप्लीकेशंस हैं उसमें आपको चाहिए होता है ये सब करना, तो ये क्या करता है कि पेड करता है कि पेड पैसे दीजिए और ऐसा करिए। तो आप एक सस्ता, अगर बहुत अच्छा चाहते हैं कि अच्छे तरीके से उभर के आए, बहुत सारे शेडो बन के आए आपके उसमें टेक्स्ट में, तो आपको बढ़ जाना पड़ेगा। लेकिन सिंपली आपको कुछ भी नीचे लिखवाना है, अपनी स्क्रीन पे कुछ भी लिखवाना है, तो ये बेस्ट है उसके लिए। और आपके उसमें शब्द आ जाएंगे। मैं बेसिकली बताऊँ, अगर प्रॉपर आप इंग्लिश बोलेंगे तो आप इंग्लिश वाला करेंगे तो बहुत अच्छी सी इंग्लिश में आएगी। और प्रॉपर आप हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, अब मैं प्रॉपर बोल रहा हूँ तो प्रॉपर को ऐसे लिख के देगा, ऐसे करके। ठीक है, तो वो प्रॉपर की PROPER करके नहीं लिख के देगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है, वो हिंदी को समझ रहा है तो हिंदी लिख के देगा। लेकिन एक है ऑटो करके है, उसमें आप हिंदी बोलेंगे तो हिंदी आएगी, इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लिश आएगी। लेकिन उसमें कई बार उसको प्रॉब्लम हो जाती है समझने में कि ये इंग्लिश है हिंदी है क्या है। तो इसलिए वो बहुत बहुत बेतुका लगता है देखने में कि ये क्या लिख के आ रहा है नीचे कैप्शन में है। लेकिन जब आप हिंदी प्रॉपर ऑन कर लीजिए तो अच्छा मिलेगा आपको, इंग्लिश ऑन कर लेंगे तो अच्छा मिलेगा आपको। तो ये तो रहा, ये AI ट्रांस स्क्रिप्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत अच्छा फंक्शन मुझे लगा इसमें बताए। एक और भी है, लाइव कैप्शन करके है, मैं ऊपर से दिखाता हूँ आपको स्क्रॉल करके। एक ये देखिए, अगर इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नीचे आई प्रोटेक्शन के बराबर में लाइव कैप्शन। तो ये लाइव कैप्शन है, ये भी ऐसे ही कुछ है। मैंने इसको यूज़ करना चाहा, लेकिन ये फिर वो कॉल्स वगैरह पे काम करता है तो मैंने उसको परमिशन नहीं दी। लेकिन हाँ, ये भी बता रहा है कि ऐसे ही करके आपको इस पे कैप्शन वगैरह लाइव तौर पे दिखते रहेंगे। जब इसमें से कोई स्पीच डिटेक्ट कर लेगा ये, तभी लाइव कैप्शन। मैं आपको इसकी फंक्शन खोल के दिखाऊं तो ये वो है, अ, ऐसे करके काम करेगा, यूज़ लाइव कैप्शन ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैं पॉइंटर ऑन कर लूँ, इसमें ये इसका थोड़ा फ़ायदा भी है, ये जो यूज़ लाइव कैप्शन है, तो ये बताता है यहाँ पर, लाइव कैप्शन डिटेक्ट्स, ये डिटेक्ट करेगा कब, स्पीच ऑन योर डिवाइस, जो अभी अब डिवाइस में स्पीच है, एंड ऑटोमेटिकली जनरेट्स कैप्शन, और ये अचानक से खुद ही अपने आप ऑटोमेटिकली आपको कैप्शन जनरेट कर देगा। बाकी यहाँ पे लैंग्वेजेस है, तो मैंने इस पर करा था उस टाइम, इंग्लिश ऑलरेडी था डाउनलोडेड, मैंने हिंदी को भी डाउनलोड कर लिया था। तो लेकिन फिर ये जो परमिशन वगैरह मांगता है तो मुझे ज़्यादा परमिशन नहीं दी मैंने, कि मुझे इसका यूज़ नहीं करना था, जो ये वही काम करेगा जो ये काम कर रहा है, AI वाला हमारा ट्रांसक्रिप्ट वाला है जो है। तो ये चीज़ हो गई एक। तो फिर दूसरी चीज़ मैंने उसके आगे वाली चीज़, ये तो हमने डन कर लिया, AI ट्रांसक्रिप्ट मैंने दिखा लिया आपको। स्वाइप अप विथ 3 फिंगर्स टू गेट टूल बार, एक चीज़ ये मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें। जैसे मैं पर्सनली, मुझे ये जो बटन्स हैं ना, जो जैसे 3 ये आते हैं, जो नीचे बटन होते हैं ना हमारे टूल बार खोलने, मिनिमाइज करने के लिए और बैक करने के लिए ऐसा ऑप्शन आता है। यानी कि एक तो ये होता है, ये टूल बार खोलने के लिए ये आपका मेन होम बटन टाइप में होता है, और ये बैक बटन होता है, इस करके जो नेविगेशन बटन्स बोलते हैं। मैं इन्हीं का यूज टू हूँ ज़्यादा, मुझे ये अच्छे लगते हैं। ये मोबाइल फ़ोन में ऐसे साइड से आप बैक कर लेते हैं,
और नीचे से खींचेंगे यहाँ पे तो वो आ जाएगा। थोड़ी देर रोकेंगे, यहाँ पे पॉज करे रहेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वो टूल बार खुल के आ जाता है। तब कोई भी एप्लीकेशन क्लोज करना चाहते हैं तो कर दें। 5-6 एप्लीकेशन खुली होती है अगर तो। लेकिन मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद नहीं आता था पहले, लेकिन अब मैं टैबलेट जब यूज़ करने लगा तो क्या हुआ कि नीचे, बिल्कुल नीचे, मेरे टैबलेट के बिल्कुल नीचे यहाँ पर ये वो बटन आते थे। अगर मैंने नेविगेशन बटन खोल रखे थे तो यहाँ पर वो बटन आते थे। यहाँ बैक का आता था। मैं बड़ा करके बना रहा हूँ क्योंकि आपको उसमें दिखेगा नहीं स्क्रीन रिकॉर्ड। जब मैं इसको इसके यूट्यूब के रेशियो में फिक्स करूंगा ना तो आपको दिखेगा नहीं। तो मैं इसलिए आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि यहाँ पर ना ये आते थे बटन, यहाँ पे बैक का आता था, यहाँ पर होम का, और यहाँ पर ऐसे। लेकिन तब मैं नोट्स में कुछ कर रहा होता था तो इस पर टच हो जाती थी मेरी हथेली, यहाँ पर टच हो जाती थी, यहाँ हो जाती थी, या फिर यहाँ हो जाती थी। तो वो उस हिसाब से वो खुल जाता था, क्योंकि भाई वो तो टच होगी तो उसको समझ में ही आएगा कि टच कर रहे हैं आप। तो वो खुल जाता था, तो नोट्स बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने उसको हटाया। तो मैंने हटाया तो मुझे सबसे ज़्यादा इस वाले जो इनके नेविगेशन बटन हटा देते तो उसमें प्रॉब्लम होती थी टूल बार खोलने में। टूल बार इन द सेंस व्हाट, ये जो बता रहा हूँ इसको बोलते हैं टूल बार। ये तीन तीन ऐप सेक्शन खुली हुई दिख गई आपको ना, तो ये तीन ऐप जो खुली हुई दिख गई, ये खुली, एक खुली है, ऐसे बहुत सारी है, तो इसको टूल बार बोलते हैं। तो इसको खोलने में मुझे प्रॉब्लम होती थी कि मुझे नहीं आज समझ में आता था कि जैसे ये फ़ोन अगर आपके पास मान लीजिए ऐसे है, तो ये अगर आपके पास ऐसे फ़ोन है, और ये जो फ़ोन है तो आपने इसमें क्या करा, नीचे से आपने स्क्रॉल किया और थोड़ी देर यहाँ रोके रहे, होल्ड करे रहे यहाँ पर, तभी टूल बार खुल के आता है जो फ़ोन में किसी में भी। तो मुझे वो थोड़ा सा अनोइंग लगता था या मुझे कर नहीं मिलता था। लेकिन तब इसमें मैंने देखा तो इसमें क्या है, बस जस्ट सिंपली क्या करता हूँ, 3 फिंगर्स अपनी लेता हूँ, और ये दिख नहीं रही होंगे आपको, लेकिन 3 फिंगर्स मैंने, बस 3 फिंगर्स एक साथ रख के ऊपर को स्वाइप कर दिया। देखिए मैं कर रहा हूँ लेकिन आपको दिखेगी नहीं, लेकिन मैं ऐसे वैसे ही करके रखा हूँ। 3 फिंगर्स को मैंने डायरेक्टली स्वाइप कर दिया और टूल बार अपने आप खुल गया। कोई होल्ड भी नहीं करना मुझे, यहाँ यहाँ पर कोई होल्ड भी नहीं करना, ये तीनों ऊपर खींचनी है, कोई होल्ड नहीं करना। जैसे ही मैं स्वाइप करता हूँ ऐसे करके तीनों ऊपर, 3 फिंगर्स एक साथ, तो तुरंत ही ये टूल बार देखिए खुल जाता है। ठीक है, और मैं क्लियर और कर सकता हूँ, सारी ऐप से एक बार उड़ा सकता हूँ फिर, या फिर मैं कोई सिलेक्टेड ऐप को काट सकता हूँ, या फिर मैं सिलेक्टेड ऐप को खोल सकता हूँ। कोई भी जो मैं ऐप सेलेक्ट करता हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें। ठीक, तो ये आप अगर अगर आपको भी उस चीज़ से कोई दिक्कत होती होगी तो ये भी आपको भी ये पसंद आएगा। यानी कि स्वाइप अप करेंगे आप 3 फिंगर्स के साथ में और आपका टूल बार खुल जाएगा। आप किसी भी ऐप को कट कर सकते हैं, किसी भी ऐप को खोल सकते हैं, जो भी आपको ओपन करनी है, या फिर एक बार में आप क्लियर ऑल कर सकते हैं, यानी सबको उड़ा सकते हैं। तो ये बात आपको अच्छी लगेगी अगर आप भी परेशान होते होंगे उस चीज़ से, जो कि मैं होता था। तो मैंने इसे इसको बताना चाहा आपको। और फिर ये लिखा हुआ है स्विच विद अदर ऐप्स। ठीक है, अदर ऐप के साथ में, यानी कि जो इसके संग में ऐप खुली रहती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसके संग में मैंने फ़ोटो की ऐप खोल रखी है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट सिंपली यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि विद 3 फिंगर, यानी कि 3 अपनी फिंगर्स के साथ में, मैं या तो इधर को स्वाइप करूँगा या फिर इधर को। ठीक है, और लगा दिया मैंने, तो यानी 3 फिंगर्स को मैं स्वैप घिसूँगा, स्क्रीन पे घिसूँगा, या फिर मैं इधर को घिसूँगा या फिर मैं इधर को घिसूँगा। तो स्विच करता है आपके बीच में। देखिए मैं घिस रहा हूँ और मैं आपको डायरेक्टली मैंने ऐसे घिस दिया, तो ये फ़ोटोज़ वाली ऐप खुली थी जहाँ मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया इसका, तो ये वो है। और मैं फिर से स्वाइप करता हूँ तो ये ऐसे करके आ गया। अगर आपको पता है एडजेसेंट ऐप कौन-कौन सी हैं और आप जल्दी उस पे जंप मारना चाहते हैं, तो आपको ऐसे करके टूल बार में सिलेक्ट करके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको इसको स्विच कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आपने 3 फिंगर से, जो मैं कर रहा हूँ 3 फिंगर से कर रहा हूँ, बार-बार ऐसे कर रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा इसमें फंक्शन है। आता हो और किसी में मुझे पता नहीं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ इसी फंक्शन की वजह से आप इसको खरीदिए। बट लेकिन हाँ, ये फंक्शन आपको इसमें बहुत सहायता देगा। अगर आप जल्दी-जल्दी मान लीजिए कहीं ऑनलाइन कोई आपने टेक्स्ट कॉपी करना चाह रहे हैं और या फिर कुछ भी करा, तो आपको जल्दी-जल्दी चीज़ें करनी है, तो आपको फटाफट स्वाइप करके करके उसका काम चला सकते हैं। और यहाँ पेस्ट किया, वहाँ पे कुछ करा, या यहाँ पे कुछ लिखा, कुछ भी करा, तो ये एक बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो ये मोटी-मोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। ठीक है, जिसमें से आपको यूआई के बारे में जानना है तो बहुत अच्छा है। एक भाई ने बस रजिस्टर के बारे में पूछा, ये कॉलेज ले जाने कैसा लगता है, तो मैं बता दूँ ये बिल्कुल एक रजिस्टर के जैसा लगता है। उनको मैंने कमेंट में भी बता दिया था, तो ये बहुत अच्छे से लगता है। तो गेमिंग एंटी लॉस्ट अलर्ट मैसेज पाम रिजेक्शन में आपको वीडियो अब इसमें अटैच कर ही दी है मैंने। और गेमिंग एआई ट्रांसक्रिप्ट ये मैंने बता दिया, ये बहुत अच्छे से फंक्शन है। और भी कुछ स्पेसिफिक आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कर लीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसमें बनाऊँ। ठीक, तो अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो इसको थोड़ा लाइक कर लीजिएगा, कर पाएँ तो, और सब्सक्राइब देख लीजिएगा। जो भी आप कर पाएँ उसको करिएगा, कमेंट वगैरह। ठीक, मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं कहने वाला, बस तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।